वो है कर्माबाई। एक ऐसी भक्त जिनके लिए पूजा का मतलब कोई मुश्किल मंत्र या महंगी सजावट या कोई तय समय नहीं था। नहीं, उनके लिए भक्ति का सीधा साधा एक ही मतलब था, दिल से निकला हुआ प्यार। जरा देखिए, एक तरफ जहाँ लोग सख्त नियमों, मंत्रों और भव्य सजावट से पूजा पाठ करते थे, वहीं दूसरी तरफ थी कर्माबाई, जिनकी भक्ति बिल्कुल सीधी सादी थी। उनके मन में बस एक ही लगन थी कि भगवान आएंगे और वो प्यार से उनके लिए खिचड़ी बनाएंगी। और यकीन मानिए, भगवान को यही सादगी सबसे ज्यादा पसंद थी। कर्माबाई की भक्ति इतनी गहरी थी, इतनी सच्ची थी कि जब वो पूरी शहर में रहने चली गईं, तब भी भगवान जगन्नाथ उनके हाथ की बनी खिचड़ी को भूल नहीं पाए। कहते हैं कि भगवान ने खुद ही ऐसा खेल रचा, ऐसी परिस्थितियां बनाई कि कर्माबाई फिर से उनके लिए प्रसाद बनाने लगी। अब हुआ ये कि पूरी पहुंचकर कर्माबाई ने सोचा, भाई मंदिर में तो भगवान को 56 भोग चढ़ते हैं, मेरी इस सादी खिचड़ी की क्या जरूरत है। लेकिन मंदिर के बड़े बड़े उत्सवों में भगवान का भोग लगने में अक्सर देर हो जाती थी। जब कर्माबाई ने देखा कि भगवान सुबह से भूखे हैं, तो उनका दिल नहीं माना और उन्होंने अपनी कुटिया में फिर से खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। और कहते हैं भगवान खुद उनकी कुटिया में खाने आते थे। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, है ना। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आता है। एक बहुत बड़े विद्वान महात्मा कर्माबाई के पास पहुंचे और उनकी पूजा की इस सरल विधि पर उन्होंने सवाल उठा दिए। उन्होंने कर्माबाई के मन में एक डर पैदा कर दिया। उस विद्वान ने कर्माबाई से कहा कि देखो, भगवान तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों यानी तुम्हारे प्रारब्ध की वजह से आ रहे हैं, और जिस दिन ये पुण्य खत्म हो जाएगा, वो तुम्हारे पास आना बंद कर देंगे। ये बात कर्माबाई के दिल में एक तीर की तरह चुभ गई। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं वो सच में कुछ गलत तो नहीं कर रही हैं। बस फिर क्या था, उस विद्वान ने उन्हें नियमों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी। सुबह 3 बजे उठना, फिर समुद्र में नहाना, फिर शुद्ध जल से नहाना, मंत्रों का जाप करना, 12 तिलक लगाना और भी न जाने क्या क्या। कर्माबाई का वो प्यार भरा काम अब एक बोझिल प्रक्रिया बन गया था। और इन नए और लंबे लंबे अनुष्ठानों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भगवान को अब रोज अपनी भक्त के दरवाजे पर भूखे पेट इंतजार करना पड़ता था। वो रोज आते और निराश होकर लौट जाते। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। कर्माबाई की पूरी सुबह इन मुश्किल नियमों को पूरा करने में ही निकल जाती थी। सब कुछ खत्म करते करते दोपहर के 12 बज जाते थे। और हर सुबह भगवान जगन्नाथ अपनी प्रिय भक्त की कुटिया के बाहर खड़े रहते थे, बस इसी इंतजार में कि कब उनके ये लंबे अनुष्ठान खत्म हो और कब उन्हें प्यार से बनी खिचड़ी मिले। लेकिन वो बेचारे भूखे ही लौट जाते थे। भगवान अक्सर दरवाजे से ही आवाज लगाते, माँ जल्दी कर, और वो बार बार कर्मा कर्मा पुकारते थे। इसी वजह से ही उनका नाम कर्माबाई पड़ गया था। ये उनकी कोई अधीरता नहीं थी, ये तो उनका अपने भक्त के लिए गहरा स्नेह था। आखिरकार एक दिन भगवान से रहा नहीं गया और उन्होंने खुद ही इस भ्रम को तोड़ा। उन्होंने कर्माबाई को प्यार से समझाया कि सच्ची भक्ति का असली मतलब आखिर है क्या। भगवान ने कहा, कर्मा, भाग्य और प्रारब्ध तो मैं उन लोगों का देखता हूँ जो दुनिया के लिए जीते हैं, पर तुम तो सिर्फ मेरे लिए जीती हो। तुम्हारा तो पूरा जीवन ही मुझे समर्पित है। तुम्हें इन सब नियमों की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कर्माबाई का हाथ पकड़ा और कहा, ये सब छोड़ दो और पहले की तरह बस प्यार से मेरे लिए खिचड़ी बनाओ। तुम्हारा साफ मन और तुम्हारा प्यार मेरे लिए वही सबसे बड़ा भोग है। और इस तरह भगवान ने खुद ही ये साबित कर दिया कि प्रेम की जीत नियमों से कहीं बढ़कर है। कर्माबाई तो एक दिन इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी कहानी और उनकी खिचड़ी हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी भक्ति ने एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी इतने सालों बाद भी जिंदा है। कहते हैं जब कर्माबाई ने अपना शरीर छोड़ा तो भगवान जगन्नाथ बच्चों की तरह रो पड़े थे। उन्होंने कहा, मेरी माँ चली गई, अब मुझे इतने प्यार से खिचड़ी कौन खिलाएगा। ये बात उनके बीच के उस गहरे और पवित्र रिश्ते को दिखाती है। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? उनकी इसी भक्ति के सम्मान में आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान को जो दिन का सबसे पहला भोग लगाया जाता है, जिसे बाल भोग कहते हैं, वो एक सादी सी खिचड़ी ही होती है और उसे आज भी कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से ही जाना जाता है। कमाल है ना। तो कर्माबाई की कहानी